नमस्कार साथियों, यह है गांधी इंटर कॉलेज सांगीपुर का सभागार। हर वर्ष की भांति आज यहाँ मेधावी छात्रों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। विगत कई वर्षों से अपनी माता स्वर्गीय गायत्री देवी के नाम से मैं एक प्रतिभा पुरस्कार का आयोजन करता हूँ और हाई स्कूल इंटर की मेरिट में जो भी बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद मेरी मां के चित्र पर पिताजी ने माल्यार्पण किया। जो परमात्मा सरस्वती जी है उनका हमारे प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है। माल्यार्पण के बाद अब सरस्वती वंदना। विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति पिताजी का माल्यार्पण करके उनका अभिवादन करेंगे। कुंवर बहादुर सिंह जी माल्यार्पण कर रहे हैं हमारे
माल्यार्पण के बाद कुछ वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। जो स्वर्गीय श्रीमती गायत्री देवी स्मृति प्रतिभा सम्मान विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय, जिनसे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, आप विभिन्न उच्च पदों पर रहे, आपकी बहुत सारी किताबें, संयोग से आपने पिछली इसके एक साल और पहले एक किताब हमको दी थी और मैं उस किताब का बराबर जब भी मौका मिलता रहा मैं अध्ययन करता रहा। आदरणीय डॉक्टर भालचंद तिवारी जी, जस्ट उन्हीं के बगल बैठे हुए डॉक्टर साहब के ही इसी हमारे विद्यालय में साथ में पढ़ने वाले आदरणीय गुरु जी राजदेव सिंह जी, कार्यक्रम को बढ़ाते हुए भाई शुक्ला जी राममूर्ति आए और अपनी बात को रखें। भाई तालियां तो बजा दीजिए अपने अध्यापक के सम्मान में। आज स्वर्गीय श्रीमती गायत्री देवी स्मृति प्रतिभा में आयोजित इस कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक है, जो आपके विद्यालय के आपकी तरीके से ही यहाँ के छात्र रहे, यही से पढ़ के गए, आज भी वो अपने को पूर्व छात्र मानते हैं। परम आदरणीय श्री भालचंद तिवारी जी, जो बगल में देवरियापुर के ही रहने वाले हैं, जहाँ से आपके बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत बाबू राजदेव जी, जो इस समाज के लिए एवं एक आदर्श है। इन्होंने इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और आज 93 साल की उम्र में हमारे आपके बीच में इतने चैतन्य बैठे हैं। बाबा विश्वेश्वर जी से कामना है कि आप सदाई और दीर्घायु और इसी तरीके से समाज में अच्छे कार्य करते रहें। और इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी भाई अमिताभ सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य से ज़्यादा मेडिकल लाइन में जाने जाने वाले अशोक द्विवेदी जी, जो 24 घंटे हमारी सेवा में लगे रहते हैं। भाई अशोक जी और हमारे विद्यालय के हमारे सभी शिक्षक साथी, प्रिय बच्चों और बच्चियों, ये कार्यक्रम तिवारी जी लगभग 5-7 साल से चलाते आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो अभी रास्ते में तिवारी जी और शिक्षा बात करते आते रहे कि भाई कृष्ण आ गई। राम कृष्ण जी भी इसी विद्यालय के छात्र थे, जो प्रमुख सचिव से रिटायर हुए। तो मैंने कोई चीज कहा कि ये तो सही है, वो भी विद्यालय के छात्र है, लेकिन समाज से उनका लगाव थोड़ा खत्म हो गया। आज भी बताने का लोगों को बारे में जानते हैं, लेकिन तिवारी जी ने एक ऐसा कार्य प्रस्तुत किया कि जिससे आज समाज में ये इनको लोग अच्छी भावना से देख रहे हैं, समाज में याद किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं देखता हूँ कि इनके सुपुत्र भाई अशोक तिवारी इस कार्य में कितनी तल्लीनता से लगे हुए हैं, ये बधाई के पात्र है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते बच्चों से बात कहना चाहता हूँ कि आप इनको देख के सीखें कि इस विद्यालय के छात्र रह करके तिवारी जी रेलवे में 4 साल सेवा की, उसके बाद डिग्री कॉलेज में रहे, आज बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं, सिंह साहब यही समाज में रहे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग भी जीवन में इनको देख करके कुछ बनने का प्रयास करिए, जीवन में अच्छा बनने के लिए संघर्ष करिए, तभी आप
जीवन में कुछ कर सकते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं, जो भी आपको पुरस्कार दिया जाता है। आपको इसलिए कि एक दूसरे को देखकर लोग इस तरीके का प्रयास करें, मेहनत करें और कार्यक्रम को आप इनको देख करके एक अच्छे विद्यार्थी बन करके अपने जीवन को कुशल बनाइए और इस विद्यालय की महिमा को बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। विद्यालय के प्राचार्य श्री अमिताभ शुक्ल जी ने भी छात्रों को संबोधित किया। श्रीमती गायत्री देवी स्मृति प्रतिभा सम्मान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भाषण तिवारी जी, उनके बगल में बैठे हुए जैसा भी हम अवगत हुए, उनसे भी 2 वर्ष श्रेष्ठ उम्र में हम कह सकते हैं उनके अग्रज राजदेव सिंह जी, जो बगल राजनदी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के सुपुत्र अशोक तिवारी जी, हमारे बड़े भाई इस विद्यालय के प्रवक्ता राम शुक्ल जी, इस कार्यक्रम में हर तरह से सहयोग देने वाले अशोक धर्म बेटी जी, जो सौभाग्य से जिला पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, हम सब लोग जब ये कार्यक्रम पूरा होता है तो अगले कार्यक्रम की उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि इस कार्यक्रम के कर्णधार तिवारी जी सताई हुई नहीं, बल्कि जो हमारे आसपास किसी महापुरुष के सर्वाधिक उम्र दराज होने का दृष्टांत मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष जीवित थे, उनके समान इनको अवसर आयु मिले, उस तरह ये दीर्घायु, क्योंकि ऐसे सुयोग हम महापुरुष की श्रेणी में ऐसे लोगों को रखते हैं, क्योंकि ये खुद इनके आगे जीवन जीने से समाज को एक पल मिलता है, एक रास्ता मिलता है। बच्चों, ये इस उम्र में भी, आज इनकी उम्र 90 वर्ष है, लेकिन इस उम्र में भी निरंतर अपनी लेखनी के लिए बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत सारे विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, और हमारा आपका सौभाग्य है कि खुद चल करके हमारे आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं, जिस संस्था में हम पढ़े हैं, उसी संस्था की ही ये नियुक्ति की है। जब ये विद्यालय 1952 में पहली बार हाई स्कूल की पहली पंक्ति आगे आई, उसके बाद का जो 1953 में इन्होंने हाई स्कूल यहाँ से किया हुआ है, और इनके मन में इस विद्यालय के प्रति जो सम्मान है, जो श्रद्धा है, और जो इनकी इच्छा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन्हीं की तरह सुयोग्य बने, जग में नाम करे, समाज में नाम करे, आपके कुल का नाम हो, उसी सोच के साथ जो बच्चे कक्षा 10 में, कक्षा 12 में सर्वाधिक अंक जिन्हें मिला रहता है, उसमें से ऊपर से 3 बच्चों को इंटर में और 3 बच्चों को हाई स्कूल में हर बार सम्मानित करते हैं। हम एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप इस अवस्था में भी अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, और इस तत्परता से करते हैं कि जुलाई के पहले ही आपका फोन हमारे पास आ जाता है कि रिजल्ट आ गया है, प्रिंसिपल साहब आप अपने जो उत्कृष्ट बच्चे हैं उनका चुनाव
जुलाई के अंत तक हुआ करता था, लेकिन अपने किसी एक अन्य जिम्मेदारी जो निरंतर आप किताबों की रचना कर रहे हैं, उसी लक्ष्य से कर्नाटक बेंगलोर में जाकर के वहाँ की सामाजिक दशा, वहाँ की आर्थिक दशा अपनी आंखों से देख करके उन घटनाओं का वर्णन करने के लिए आपको कर्नाटक कई महीनों के लिए जाना है। उस कार्यक्रम की वजह से आपका कार्यक्रम विलंब न हो, इसलिए आपने इस कार्यक्रम को आज के दिन 10 तारीख को ही रखा। हम आपके सानिध्य प्राप्त कर अभिभूत हैं और आप सब बच्चों से ये कहते हैं कि आप इनसे सीख लीजिए कि किस तरह अगर इस उम्र में ये इतने ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हैं, तो आप लोग युवा हैं, आप भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। सोचिए कि 90 वर्ष की अवस्था में आप इस तरह से, अभी भगवान की कृपा है कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं हर तरह से। हम सब लोग चश्मा लगाए रहते हैं, आप देख रहे हैं कि आप चश्मा भी नहीं लगाए हो, बाकायदे पढ़ लिख सकते हैं। तो ईश्वर के पास सब पूछिए, इनसे ये जानने की जरूरत है कि कैसी दिनचर्या जीते हैं, किस तरह से अपने को इस अवस्था में इन्होंने इस तरह से फिट बनाए रखा हुआ है। ये हमारे आप सबके लिए सीखने की जरूरत है और इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। धन्यवाद। डॉक्टर तिवारी ने भी गुरु मंत्र देते हुए बच्चों को संबोधित किया। जिनको पाचन के लिए मैं यहाँ से करना पड़ा, लेकिन मैं आज अपने इस विद्यालय को बुलाती हूँ। ये मेरा मातृ विद्यालय है और इससे जुड़े रहने के लिए मैंने तय किया है कि लखनऊ से आकर प्रतिवर्ष अपनी भक्ति की स्मृति में अपने बच्चों से मिलूंगा और मैं महसूस करूँगा कि उसमें इसका 9 वर्ष में हमारा केवल एक आग्रह, आप लोग अपने अपनी उन्नति के लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज और देश की उन्नति के लिए पूरे मनुष्य मन को एक कहावत आपने सुना होगा कि संस्कृत में तपः स्वाध्याय निरुपम। तप जो है स्वाध्याय आप कहते हैं तपस्या है। तो प्रकार से कोई साधु सन्यासी तपस्या करके भगवान से साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रकार से आप अध्यात्म की तपस्या करके सुखी जीवन से साक्षात्कार करें। और आज के लोग भी विभिन्न है कि आप भूल जाते हैं इनको पूरा करें। इसलिए कहा गया है कि आप केवल विद्यार्थी और केवल किसी विशेष शब्दों को नहीं, अपनी सभ्यता और परंपरा और संस्कृति को भी याद कीजिए। जिस संस्कृति से निकल कर हम लोग आए हैं, जो हम भूलते जा रहे हैं, उसको सदैव याद रखें। बिना संस्कृति में केवल ज्ञान जो है वो शुष्क दृष्टि के समान है, इस पर कोई अच्छी करते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि आप लोग परिश्रम कीजिए। परिश्रम एक बात विकल्प है सुखी जीवन के लिए। मैंने अपने जीवन में बड़े संघर्ष किए हैं और आज भी कर रहा हूँ। अंतिम समय तक कभी मैं नहीं देगा। मेरा राजनीतिक कार्य आज भी चल रहा है। तो बच्चों सब मेरे कसरत है, सब प्रिय है, मेरे समाज में है, मेरे घर गाँव में है। आप लोगों से यही यात्रा करेंगे। मैंने गाँव में शहर के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए तो तमाम लोग जाते हैं, मंत्री जाते हैं, विधायक जाते हैं, विधायक जाते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए मैं गाँव का रहने वाला हूँ। तो कुछ मेरी सीखना है और कुछ अपने जीवन के साथ काम कीजिए। खुशी क्रम में मैंने भी एक छोटा सा कार्य विद्यार्थियों को पुरस्कार देने का बनाया। देखा उसका पुरस्कार है। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रवृत्ति पैदा होती है और विद्यार्थी आगे बढ़ती है। आवश्यक नहीं है कि आप विद्यार्थी को पुरस्कार मिले, लेकिन बच्चों आपका अध्ययन का स्तर ऊंचा होता है। मैं ये कहूँगा
चर्चा करूँगा कि आप अपने गुंजनों से मिलते रहिए, तो बिल्कुल हरे के मन में भांड है, इसे मत लीजिए और उसका स्वाद लीजिए और जीवन का भी स्वाद लीजिए। और अधिकता कहकर मैं अपनी बात संस्कृत के श्लोक से समाप्त करता हूँ, क्योंकि पूरा सार है मेरे कथन का। मुझे है कि विद्या दत्ता की दुनिया पढ़ा होगा, पढ़े होंगे। दुनिया जात पात्रता पात्रता विद्या पढ़िए, योग्यता आएगी, योग्यता आएगी, योग्यता से जीवन में आप प्रवेश करें, सभी जीवन होगा। तब धर्म कीजिए, धर्म करते रहेंगे तो अपने आप की संस्कृति में, अपने आध्यात्म में जाएंगे, हमको मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। लेकिन उसके लिए वो पूर्ण रूप से विद्या। तो मैं यही से अपने पास समाप्त करता हूँ और अब इसके बाद अंतिम पायदान पे कार्यक्रम पहुंच गया, जिसके लिए बच्चे बहुत पहले से हौसला अफजाई किए बैठे हैं। और अंत में ये पुरस्कार वितरण समारोह ये दुर्गेश्वरी को पहला पुरस्कार दिया जा रहा है और मैं कामना करता हूँ कि ये जीवन में इसी तरह सफलता के आराम पर करती रहें और पुरस्कार प्राप्त करती रहें और अपने को ऐसी दिशा में लगाएं जहाँ जीवन सफलता की ओर बिंदु पर पहुँचे। और दूसरा पुरस्कार पाने के लिए तैयार है, वही तुलसी सती सती आए और सती अपना पुरस्कार ग्रहण करें और उनके पीछे भी तैयार है, शिवानी भी अपना पुरस्कार लेने के लिए। तो ये हमारे 12 की बालिका जो इसका स्थान हासिल किया है वो पुरस्कार प्राप्त करें। और पद में श्रेष्ठ लेकिन पुरस्कार में एक कदम पीछे शिवानी को पुरस्कार दिया जा रहा है। अब ये अब ये पुरस्कार शिवानी को शिवानी द्वारा आदरणीय महिला द्वारा प्राप्त कराया जा रहा है। और तत्पश्चात कसारस के शिव कुमार विश्वकर्मा वो आए और वो ये लड़का भी हमारे विद्यालय में परिश्रमशील रहा है और सौभाग्य से इसको परिश्रम का लाभ मिला। मलवा सर बना दीजिए, माला बना दीजिए। और इसके पश्चात दूसरे पुरस्कार के लिए खुशी प्रजापति खुशी प्रजापति और अंतिम पुरस्कार जो धारण करेंगे वो है कामिनी कलो आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। छह बच्चे खड़े हो जाओ। अब सब लोग आ जाओ, आगे लाइन से मेधावी छात्रों का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। ये पुरस्कृत छात्र प्रिंट मीडिया और अखबार के लोग, पत्रकार अपने अखबार के पृष्ठ के लिए इनकी तस्वीरें लेते हुए, और ये विद्यालय के बच्चे हैं। कुछ ही देर में इन्हें मिठाई वितरित की जाएगी। जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, जो शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं, उन सब के लिए जलपान की भी व्यवस्था है। जलपान के बाद हम
इस विद्यालय से इन छात्रों से अगले वर्ष फिर से आने का वादा करके विदा लेंगे।